हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है 11 और 12 के क्लासेस तो स्टार्ट है और सर चैप्टर्स की पढ़ाई भी हो रही है। बट बिग प्रॉब्लम इज दैट कि सर चैप्टर्स तो स्टार्ट हो गए हैं, चैप्टर्स खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लियर आउट नहीं हो पा रहा। उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स रह ही जा रहा है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। इस बार हम लोग अपने वीडियोस में लेकर आए हैं पूरी 11 और पूरी 12 के अकाउंटेंसी, जो हम लोग बताएंगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का पूरी तरह से सॉल्यूशन, जो आपको अपने बुक्स से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा और हर एक चैप्टर को क्लियर आउट किया जाएगा कि इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स क्या हैं, आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखनी है। तो हम लोग आज का ये वीडियो लेकर आए हैं स्पेशली क्लास 12 के लिए। तो आपको बैक टू बैक क्लास 11 और क्लास 12 दोनों वीडियोस मिलते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो याद रखोगे क्लास 12 के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। नाम से ही स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? याद रखोगे फंडामेंटल्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट्स एंड बेसिक एलिमेंट्स। किसकी बेसिक एलिमेंट? सर पार्टनरशिप के। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको बताया जाएगा कि पार्टनरशिप का बेसिक एलिमेंट्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है, कैसे वो ओरिजिन होता है, कैसे वो स्टार्ट किया जाता है और कैसे चलाया जाता है। समझ में आ गई बातें? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द पार्टनरशिप। तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। सर इसका डेफिनेशन क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to the shares profit of the business which are carried by all or any of them acting for all। सर पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। ठीक है, पर्संस के बीच में एक रिलेशन है। ठीक, जैसे आप और मैं आपको जानता हूं या आप मुझे जानते हो। हाँ सर जानते हैं, लेकिन क्या हमारे बीच कोई रिलेशन है? नहीं, बेसिकली अभी तक कोई लीगल रिलेशन तो है नहीं। लेकिन जैसे ही हम दोनों अगर पार्टनरशिप में आए और एग्रीमेंट करें तो हम लोग का रिलेशन क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का रिलेशन हो जाएगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ठीक, एक दूसरे का रिलेशन है बिटवीन द पर्संस के बीच में। ठीक है, हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, लॉस क्या नहीं बांटते हैं? इसमें लॉस क्यों नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉफिट ही क्यों लिखा? तो याद रखो ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? पार्टनरशिप का। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जाते हो, दो लोग आपस में मिलते हैं, तो क्या सोच कर जाते हो कि हम लॉस बांटेंगे या प्रॉफिट बांटेंगे? कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो क्या सोच कर जा रहे हो, प्रॉफिट बांटने या लॉस बांटने? सर ऑब्वियसली प्रॉफिट बांटने। इसलिए यहां लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ठीक, वो चाहते हैं कि हम आपस में मिले, बिजनेस चलाएं और जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक, विच आर कैरिड बाय ऑल। या तो सब मिलकर बिजनेस को चलाएंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। ध्यान से सुनोगे, पार्टनरशिप आपने 11 में पढ़ रखा होगा बीएसटी में। उसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं। एक डोरमेंट पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर जो डोरमेंट स्लीपिंग है, एक एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर क्या है? जो पार्टनर भी है और काम भी कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर आउट कर देता हूं। देखोगे ध्यान से, पार्टनरशिप दो तरह के पार्टनर होते हैं। सपोज करो कि मैं और आप, हम दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला। ठीक, स्कूल तो खोल लिया। अब वहां पर क्या है, क्योंकि एज अ टीचर प्रोफेशनल मैं टीचर हूं, तो आप लोगों ने ऑफर किया कि चलो सर आप वहां पढ़ा भी दो। तो मैंने क्या बोला, चलो मैं वहां पर पढ़ा भी दूंगा। तो मैं कौन हूं? एक्टिव पार्टनर, क्योंकि मैं वहां पर पार्टनर भी हूं और काम भी कर रहा हूं। ठीक, अच्छा क्या आप लोग भी पढ़ाओगे? सर जरूरी नहीं है कि हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग कौन कहलाओगे? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। आप लोग कहलाओगे स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा नहीं कि सो गया,
लेकिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो काम नहीं करता है, सिर्फ आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ में आ गया? मतलब उसने पैसे तो लगा दिए लेकिन वो डेली वर्क नहीं कर रहा है, वो जाकर घर में आराम कर रहा है। लास्ट में जब प्रॉफिट बट रहा है, प्रॉफिट इन द सेंस याद रखोगे कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, तो लास्ट में जब कद्दू कटेगा तो सारे लोग आएंगे जो भी पार्टनर्स हैं। ठीक, अच्छा मुझे क्या मिलेगा सर? मैं तो एक्टिव पार्टनर हूं, मुझे वो कद्दू में हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का भी, और मुझे क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं मुझे सैलरी भी मिलेगी। समझ में आ गया? तो ये याद रखोगे। तो यहां पर कहता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो सब मिलकर चलाएंगे, आप लोगों को भी पढ़ाने आता है सब मिलकर पढ़ाओ, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें से एक सबके लिए चलाएगा बिजनेस को। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट समझोगे, पार्टनरशिप में एक और मेन जो पॉइंट होता है ना कि पार्टनरशिप खुद के लिए नहीं किया जाता है। हमेशा याद रखोगे कोई भी काम, अगर मैं कोई भी काम करता हूं ना तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये पेन बेचा, ठीक, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर होता और इसमें मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होता तो ये 100 रुपए पूरा का पूरा मेरे पॉकेट में जाता, क्योंकि मैं अकेला बिजनेस कर रहा था। सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकेला बिजनेस करता है, तो अगर मैं ये पेन बेचता 100 रुपए में और प्रॉफिट होता तो मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अब समझोगे कि अगर मेरे 4 पार्टनर है और मुझे अब इस पेन को बेचने में 100 रुपए हो रहा है, तो वो जो पेन मैंने बेचा उसका 100 रुपया पूरी तरह से मेरे पॉकेट में नहीं जाएगा, सब में बटेगा। समझ में आ गई बातें? तो जो भी पार्टनर होता है वो अपने लिए काम नहीं करता, वो सबके लिए काम करता है, कोई भी पार्टनर हो। ठीक, तो यहां पर ये डेफिनेशन क्लियर आउट होता है। अब चलते हैं इसके मेन फीचर्स की ओर। सर इसकी मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला मेन फीचर्स जो आप देख पाओगे, 2 और मोर पर्सन। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं इसमें सर? तो याद रखोगे किसी भी पार्टनरशिप को चलाने के लिए मुझे कम से कम 2 लोग चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? 50। ये याद रखोगे, 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं। जो पहले पुराने पार्टनरशिप एक्ट में कितना था? 20, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया? 50। अच्छा याद रखना है आपको कि अकेला कोई भी बिजनेस करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और पार्टनरशिप के लिए मुझे 2 से 2 ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, और कितने ज्यादा? मैक्सिमम 50। ये किसने बताया? कॉमन सेंस लगाओगे, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप है तो इसे पार्टनरशिप ने बताया, इसे बताया है कंपनीज एक्ट 2014 ने। याद रखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो 50 हैं वो डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2014। अगर इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो वहां आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक, पहला मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। अच्छा सर पॉइंट नंबर 2, दूसरा क्या है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए इसेंशियल क्या है सर? एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट एनी एग्रीमेंट कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता। क्यों सर? एग्रीमेंट होता क्या है? देखोगे, ध्यान से सुनोगे, एग्रीमेंट मतलब होता है एग्री करना। अगर मैंने आपको ऑफर किया कि भाई मेरे बिजनेस में आ जाओ, हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हाटएवर रेशियो कुछ भी हो, इक्वल हो या अनइक्वल हो, आप एग्री करोगे तब तो पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मतलब बोलकर भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर लिखकर तो समझ में आता है। जैसे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट क्या है? मैंने आपको ऑफर किया 5 लाख रुपए लगाओ, तुम अब जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। मान लो कि मैं आगे चलकर मुकर जाता हूं, मैं आपको पैसे नहीं देता हूं या कोई एक्सक्यूज बना देता हूं, तो क्या आप मुझ पर क्लेम कर सकते हो? किस बेसिस पर क्लेम कर सकते हो? तो हाँ सर एग्रीमेंट तो है हमारे पास, उस एग्रीमेंट डीड के अकॉर्डिंग हम आप पर क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपने लिख कर दिया था। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर तो रिटन भी है और ओरल भी है। अगर मैंने आपको लिख कर नहीं दिया तो, अगर मैंने आपको लिख कर नहीं दिया तो कैसे प्रूफ होगा? मैंने तो बात बदल दिया, मैंने तो पहले कहा था कि मैं 50% दूंगा, अब तो मैं नहीं बता रहा, मैं तो कह रहा हूं कुछ और। तो ओरली कैसे होता है सर? बहुत सारे बच्चों के मन में आता है सर ओरली होगा ना तो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, कैमरा लगा देंगे। देखो बच्चों ऐसा नहीं होता। रिटन और ओरल का मतलब समझोगे, रिटन मतलब एग्रीमेंट, रिटन तो आपने समझ लिया, ओरल समझोगे। ओरल जब भी होता है ना 2 पार्टीज के बीच में, उसमें गारंटर होते हैं, आपके तरफ से 5 गारंटर, मेरे तरफ से 5 गारंटर, और वहां पर ओरली बोला जाता है कि देखो इन दोनों के बीच ऐसा ओरल एग्रीमेंट हुआ है। और अगर उस बात से कोई मुकरता है तो वो गवाह जो होते हैं ना, एविडेंस जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि नहीं ऐसा बोला गया था। समझ में आया? आपने देखा भी होगा, मूवीज में देखा होगा या ऐसे भी देखा होगा। तो याद रखोगे कोई भी ओरल एग्रीमेंट के लिए गवाह पेश किए जाते हैं, तब जाके ओरल एग्रीमेंट होता है। ठीक, अच्छा सर अब एग्रीमेंट तो हो गया, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फीचर्स कहता है यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव।
सबसे पहला पार्टनरशिप के लिए क्या है, बिजनेस का होना सबसे जरूरी है। अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो यह पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव। हम लोगों का बिजनेस का जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट मोटिव। जैसे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बोला सर चलो मिलकर कंबल बांटते हैं, तो क्या ये हम लोगों का पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ठीक, पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट होना जरूरी है। अब सर बिजनेस हो या ना हो, नहीं, बिजनेस बहुत जरूरी है। मैंने रिपीट किया, बिजनेस होना बहुत जरूरी है, तभी वो एग्रीमेंट तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर आपने बिजनेस नहीं किया, सर एग्जांपल दें, मान लो मैंने आपको ऑफर किया कि चलो बैंक रॉबरी करते हैं, 500 करोड़ चुराते हैं, 250 करोड़ बांट लेंगे, तो आप भी एग्री कर गए, एग्रीमेंट तो बन गया, क्या हम लोग पार्टनर्स कहलाएंगे? मान लो कि हमने बैंक से पैसे चुरा कर लाए और मैं बोला कि चलो रात तो हो गई है, सुबह बांटते हैं। मैंने बोला चलो घर चलते हैं, मैंने पैसे रखे गोडाउन में और मैं घर चला गया, आप भी घर चले गए। अच्छा आप बताओ, सुबह जब आओगे आप तो क्या मुझे और मेरे पैसों को पाओगे? नहीं, मैं तो पैसा लेकर फरार हो गया। अब मुझे बताओ, आप मुझ पर केस करने जाओगे, कोर्ट जाओगे कि हम दोनों ने पार्टनरशिप किया था बैंक रॉबरी करने का? नहीं सर, इलीगल और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसके लिए लीगल, बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है सर, इसके बाद कहता है शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप हम लोग करते किस लिए? बिजनेस में प्रॉफिट बांटने के लिए। तो ये भी याद रखोगे कि यहां प्रॉफिट मोटिव सबसे मेन होता है और उसको शेयर करना। जितने भी पार्टनर्स हैं उसको शेयर कैसे करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो याद रखोगे। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ता कैसे है? एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का। सपोज करो कि हम लोग पार्टनर्स हैं, सपोज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ठीक, एंड वी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2:1। हमने डिसाइड किया कि 3:2:1 में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक, हम लोगों का प्रॉफिट जो होता है ना वो 60,000 का प्रॉफिट होता है। तो 60,000 कैसे बटेगा? याद रखोगे, अगर इस रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, ध्यान से सुनोगे। 3:5 और 1:6, पहले सारे रेशियो को जोड़ लोगे और जोड़कर डिवाइडेड कर दोगे। 3:5 1:6, 3/6, 2/6, 1/6। देखो मैं ये पूरी बेसिक एलिमेंट्स बता रहा हूं, हर एक पॉइंट को ऐसा मत समझोगे कि चलो आगे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद ये तो मुझे पता ही है। पता है फिर भी देख लो, कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, और मैं हर एक पॉइंट को कवर करता जाऊंगा जिससे आपका कुछ भी ना छूटे फंडामेंटल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर ए की बात की जाए तो ए को कितना रेशियो मिलेगा? 3/6, तो 60,000 इंटू 3/6। वैसे ही अगर बात की जाए बी की, तो बी को कितना मिलेगा? 60,000 इंटू 2/6। और अगर सी की बात की जाए तो सी को कितना मिलेगा? 60,000 इंटू 1/6। तो ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3 काट देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 30,000, ये कटकर आ जाएगा आपका 20,000 और ये कटकर आ जाएगा आपका 10,000। 30 20 10 हम लोगों का ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कोई भी रेशियो रहेगा, सबसे पहले उसको आप ऐड करोगे, सम अप करोगे और उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट की ओर। प्रॉफिट शेयरिंग के बाद हम लोगों का सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर ये क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो याद रखोगे पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनका रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल का भी होता है और एजेंट का भी होता है। सर इसको थोड़ा डील करें। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हेड, मेन। और एजेंट का मतलब क्या होता है? उसके रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आपने देखा होगा LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या करता है? अपनी LIC बेचता है, मतलब कहीं ना कहीं वो कंपनीज में काम कर रहा है LIC में और उसके चीजों को बेच रहा है। अब मुझे बताओ, हम लोग सारे लोगों ने, मान लो ABC 3 है पार्टनर, तीनों ने साड़ी दुकान खोली या कपड़े की दुकान खोली। ठीक, बिजनेस चल रहा है, मजे में चल रहा है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं एक्टिव पार्टनर हूं। मैं जो हूं एक्टिव पार्टनर हूं। ये लोग दोनों स्लीपिंग पार्टनर, ये लोग काम नहीं करते हैं। मैं क्या करता हूं? मैं वहां मैनेजर भी हूं, मैं वहां सामान भी बेचता हूं। बात को समझोगे? अब मुझे बताओ, मैं वहां क्या चाहूंगा कि सामान कम से कम बिके या ज्यादा से ज्यादा बिके? ऑब्वियसली सर, जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। समझ में आया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
बाकी लोग, ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये चाहेंगे कि ज्यादा बिके या कम बिके? सर ऑब्वियसली ये भी चाहेंगे ज्यादा बिके, क्योंकि कद्दू जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हिस्सा उनको कट कर मिलेगा। मतलब कद्दू मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट इनका बड़ा हिस्सा मिलेगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझोगे ध्यान से, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, ईद आ गई, दुर्गा पूजा आ गया, दिवाली आ गई या न्यू ईयर आ गया। अब हुआ क्या, हमारी कपड़े की दुकान थी, दुर्गा पूजा में तो सारे लोग खरीदते हैं कपड़े, इनके पड़ोसी या इनके रिलेटिव्स कपड़े खरीदने जा रहे थे, तो ये क्या करेंगे, उनको बताएंगे ना कि भाई मेरी दुकान से खरीद लो, 10-20% का मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ये जानते हैं कि जितना ज्यादा कपड़ा बिकेगा हमारी दुकान से उतना ज्यादा प्रॉफिट इनको मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एज ए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे यहां से कपड़े खरीद लो 10% मिलेगा, तुम मेरे यहां से कपड़े खरीद लो तो 5% मिलेगा। समझ में आ गया ना, हम डिस्काउंट दिलवा देंगे, तुमको कम मिलेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना ज्यादा हम लोगों का कपड़ा बिकेगा उतना ज्यादा इन लोगों को प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? तो ये एक एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, और मैं तो काम कर ही रहा था, मैं तो एजेंट हूं ही। अब बात हुई, एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, कद्दू इतना बड़ा सा आया, मतलब प्रॉफिट हम लोगों को बहुत ज्यादा हुआ। अब जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, शूट वूट पहन कर आएंगे, टाई लगाकर एज ए ओनर आएंगे, एज अ प्रिंसिपल आएंगे कि भैया अब कद्दू काटो और सब में बांटो। तो यहां याद रखोगे कि हम लोग क्या हैं, एज अ पार्टनर एजेंट भी होता है, क्योंकि वो चाहता है बिजनेस एक्टिविटीज करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, तो एज ए एजेंट वो काम करता है। और दूसरा, क्योंकि वो ओनर है, वो प्रिंसिपल की तरह भी काम करता है। तो यहां एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। समझ में आ गई बातें? अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में होता है सर यहां एजेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि यहां बॉस होता है और इंप्लॉय होता है। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बॉस और इंप्लॉय नहीं होता? सिर्फ पार्टनरशिप में ही बॉस और एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है प्रिंसिपल एजेंट का मतलब कि यहां कोई बॉस होता है और कि यहां कोई एजेंट होता है। इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स खुद एजेंट भी होता है, खुद प्रिंसिपल भी होता है। समझ में आया? वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की तरह काम करता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही डीपली क्लियर आउट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करवा पाऊं। फाइनल एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें और हर एक चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से करते जाएं। अगर आप बेसिक थ्योरीज पहले क्लियर कर लेते हो तो देखोगे न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं न्यूमेरिकल भी बुक से हर एक चैप्टर को क्वेश्चन वाइज करवाऊंगा, वो डीके गोयल हो, आप लोगों का टीएस ग्रेवाल हो, दिव्या शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, हर एक बुक्स को मैं चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करवा पाऊं। और अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि सर ये क्वेश्चन नंबर इतना मुझे डिस्कस कर दें, मुझे बता दें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का या इस राइटर का ये क्वेश्चन नंबर मुझे एक्सप्लेन कर दे, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। समझ में आ गई बातें? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सर ये आपने तो पहले ही बता रखा है कि बिजनेस सब मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक पूरे सब लोगों के लिए काम करेगा। तो बिजनेस यहां पर इसका एक लास्ट फीचर्स है कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अब मुझे बताओ, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि हम लोग पार्टनर्स हैं। अच्छा, क्या आपको मेरे पे भरोसा है या मुझे आप पे भरोसा है? हाँ सर, अगर आप ऐसे कहोगे एज ए टीचर तो भरोसा है, लेकिन एज ए पार्टनर सर थोड़ा सा पैसे की बातें हैं ना, तो क्यों ना उसको हम लोग कहीं लिख लें। ठीक, अगर लिख लोगे तो आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट्स रहेगा, प्रूफ रहेगा, और मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट्स रहेगा, प्रूफ रहेगा कि हम लोगों ने बोला क्या था और पार्टनरशिप क्यों की थी। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स which contain the terms and condition, rules and regulations of the partnership। एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म का एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लिखा रहता है कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होंगी, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, वो सारा कुछ जब लीगल पेपर में हम लोग रिटन लिख लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसे आपने जमीन का डीड सुना होगा कि हम लोग लीगल पेपर पे बना लेते हैं ये जमीन किसके नाम पर है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी हम लोग एक लीगल पेपर बनवा लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स व्हिच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक, तो सर इसमें होता क्या है? सबसे पहले होता है इसका नाम। ठीक, पार्टनरशिप, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या नाम है। ठीक, और एड्रेस क्या है उसकी, कहां पर सिचुएटेड है।
दूसरा क्या हो सकता है सर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं और पार्टनर्स उसमें कौन कौन है और वो कहां कहां रहते हैं। ठीक, अच्छा क्या है, और टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, उसका नेचर क्या है, ये यहां पर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ द कैपिटल, किसने कितना इन्वेस्ट किया है, ए बी सी, अगर तीनों ने इक्वल किया है या अनइक्वल किया है, किसने ज्यादा किया है किसने कम किया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो पावर है, उसकी ड्यूटीज है वो बताई जाएगी। तो यहां पर है फिर कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है, अच्छा क्योंकि कैपिटल लगा रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलना जरूरी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी बताया जाता है। अब मुझे सुनोगे, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन एक बात मन में आ रही है कि सर अगर कोई पार्टनर, जैसे सपोज आप लोग पार्टनर हो, आपने पैसा लगाया मेरे बिजनेस में, ठीक, अब ये इस पर इंटरेस्ट कौन देगा, आप इंटरेस्ट दोगे या फर्म से इंटरेस्ट लोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप सबने मिलकर पैसे लगाए हैं मेरे बिजनेस में, ठीक है, तो आपने पैसे लगाए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, और उस पे इंटरेस्ट मुझे आपको देना पड़ेगा। यहां पर मेन जो बेसिक पॉइंट है ये है कि आपने पैसा लगाया क्यों था, इंटरेस्ट के लिए या प्रॉफिट के लिए? सर प्रॉफिट के लिए। तो फिर मैं इंटरेस्ट क्यों दूं आपको? बात क्लियर है ना? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप बैंक में रखो ना, बैंक इंटरेस्ट देती है, मैं क्यों दूं इंटरेस्ट? मेरे यहां तो आपने पैसा लगाया था प्रॉफिट के लिए, डेफिनेशन में भी कहा गया था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आप प्रॉफिट लेने आए हो तो फिर इंटरेस्ट क्यों मांग रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। तो ध्यान से सुनोगे कि इंटरेस्ट क्यों होता है। सपोज एक कहानी बताता हूं, मान लो कि एक राम नाम का बच्चा है मेरा और एक श्याम नाम का बच्चा है, दोनों को मैंने ऑफर किया कि आओ मेरे बिजनेस में और पैसे लगाओ, सब दोनों 1-1 लाख रुपए लगाओ, मैं भी 1 लाख रुपए लगाता हूं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं? चलो पान बेचते हैं। ठीक है, कौन सा पान, नाम रख लेते हैं हम लोग, मान लो बेरोजगार पान वाला, बहुत सारा अभी ट्रेंड चल रहा है ना, तो हमने नाम रख दिया बेरोजगार पान वाला। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस चलने लगा, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम आई कि राम के भैया जो हैं उन्होंने बोला कि भाई तुम पैसे कहां लगा दिए? उन्होंने बोला बिजनेस में लगाया हूं। बोला बेकार कर दिए, तुम एकदम बेकार कर दिए, पैसा लेकर आओ वापस, बैंक में रखोगे, एफडी करवाओगे, पैसा डबल हो जाएगा, तुम कहां रख रहे हो? नहीं नहीं, एकदम नहीं लगाना है, तुमको लॉस भी हो सकता है, ले आओ, वापस ले आओ। अब आ गया राम मांगने, और राम को देखकर उसका दोस्त श्याम भी आ गया मांगने कि सर मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अब मुझे बताओ, मैं पैसे वापस कर दूंगा तो फिर मैं चलाऊंगा कैसे फर्म? ठीक, तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके भैया ने कहा है बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा ना, मैं भी चलो आपको इंटरेस्ट देता हूं। बैंक कितना परसेंट देगा सेविंग अकाउंट में? 3 to 4% देगा। चलो मैं आपको 6%, 8% इंटरेस्ट देता हूं। अब तो खुश हो, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। समझ में आ गई बातें ना? तो यहां पर बात उठती है कि क्यों दिया जाए, क्योंकि बाकी अगर पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म को कहा गया कि आपके यहां भी अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आप भी डिसाइड कर लो कि इस पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है, पार्टनर्स चाहते हैं कि उसके कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिले, तो फिर उनको देना पड़ेगा। अच्छा क्या ये सर देना नेसेसरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेसेसरी नहीं है। एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से। अगर आप कहोगे, जैसे अभी राम ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो देना पड़ेगा, तो मुझे फिर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं इतना % इंटरेस्ट दूंगा। अगर हमने डिसाइड नहीं किया है तो हम नहीं देंगे। समझ में आ गया? बिना इंटरेस्ट का भी बिजनेस चलता है, लेकिन क्यों दिया जाता है ये तो समझ में आ गया, क्योंकि पैसा वो बैंक में ना जमा कर दे, वो मेरे पास ही लगाए, तो मैं उसको इंटरेस्ट भी दूंगा और प्रॉफिट में हिस्सा भी दूंगा। अब तो खुश हो? अरे बोलते क्यों नहीं? ठीक है, क्लियर? तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा वो। अब बात आती है ड्राइंग की। भैया अब तो फंस गए। ड्राइंग क्या होता है? जब पार्टनर्स फर्म से पैसा ले जाते हैं उधार, अब आप ले जा रहे हो तो भैया मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि जब मैंने लिया था तो आप मुझसे इंटरेस्ट ले रहे थे, तो अब आप निकाल के ले जा रहे हो तो आपको भी इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? ड्राइंग कैसे होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेगा? अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस रेशियो में बटेगा तो ठीक, नहीं डिसाइड किया है तो इक्वली, ये तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सैलरी कैसे कैसे मिलेगी, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, और बाकी मेथड्स क्या क्या होंगे फर्म में अकाउंट्स के, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारा कुछ इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ये आप कंटेंट्स पढ़ लोगे।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर इसके आगे? अब यहां से स्टार्ट होती है आपकी रूल्स कि हम लोग का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो ध्यान दोगे, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो हमने बताया था रिटेन डॉक्यूमेंट्स, अगर उसमें कुछ लिखना भूल जाते हैं, नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंस है, तो फिर क्या रूल एप्लीकेबल होगा और कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, ये यहां डिस्कस किया गया है। अगर मैं देहाती में कहूं तो क्वेश्चन में आपको अगर ये चीजें नहीं दी गई है तो अपने मन से कुछ लेना है, कुछ करना है, या इसका ट्रीटमेंट कहां कहां करना है ये आपको सीखना है। तो सबसे पहले देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, फ्रॉम द लास्ट एग्जांपल देखोगे ए बी सी हु डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 3:2:1, तो हमने बांट दिया था 60,000 को। अगर ये डिसाइड नहीं करते कितना में है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा रहता कि कैसे बांटना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? याद रखोगे, शेयर इक्वली। याद रखना है आपको, शेयर इक्वली, नोट डाउन भी कर लोगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो शेयर इक्वली। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे अभी मैंने बताया, राम को राम दौड़ता हुआ आया था, मैंने उसको वादा किया था कि मैं 8% दूंगा, तो 8% पहले ही रिटन डॉक्यूमेंट्स में हमने लिख लिया था कि 8% मैं दूंगा। अच्छा सर, अगर लिखना भूल गए तो क्या आगे आपको देना पड़ेगा? मतलब इन द सेंस, अब ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है 6% तो दे दो, 8% तो दे दो, 10% तो दे दो। अगर सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या अपने मन से कुछ देना है? तो याद रखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने पार्टनरशिप डीड या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, नॉट अलाउड। याद रखोगे, नॉट अलाउड, ठीक। अच्छा, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया हुआ है जितना % तो लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो सर नॉट अलाउड। याद रखोगे, नॉट अलाउड। बस इसमें याद रखना है कि अगर इसका डेट नहीं दिया गया है तो 6 मंथ आपको ले लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अच्छा, क्यों लेना है, कैसे लेना है, ये आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। बस अभी याद रखो, इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लेना है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लेना है, नहीं दिया हुआ तो अपने मन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक। अच्छा, सैलरी, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी लिखी हुई है तो देना है, नहीं लिखी हुई है नॉट अलाउड। इसको थोड़ा मैं और डिटेल में बताता हूं। मान लो एबीसी पार्टनर है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया, लेकिन डीड में वो लिखना भूल गए, ये सारी चीजों को उन्होंने लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा। लेकिन बाद में अब बी आता है और कहता है कि मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चाहिए, इस रेशियो में चाहिए, 3:2:1। बी कहता है, क्लेम करता है और कहता है मुझे इस रेशियो में चाहिए, तो क्या उसको मिलेगा? नहीं सर, उसको कैसे मिलेगा? इक्वली मिलेगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ पहले नहीं था। अच्छा, बी कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 8%, क्योंकि उसने डीड में पहले कुछ लिखा नहीं है, अब बोल रहा है मुझे 8% चाहिए, तो क्या 8% मिल जाएगा? नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा, नहीं देना है। वैसे ही अगर कहता है सी कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है या लेना है, जस्ट वो व्हाटएवर जो भी, नहीं, नॉट अलाउड। कंपनी, फर्म भी अब चार्ज नहीं कर सकती, अगर उसने नहीं लिखा है पहले से डीड में तो फर्म भी नहीं कह सकती तो मुझे इंटरेस्ट दो ड्राइंग पे, ठीक। सैलरी, ये कहता है हम एक्टिव पार्टनर हैं, मुझे सैलरी चाहिए। भैया तुमने पहले ही डिसाइड क्यों नहीं किया था? अगर तुमने पहले डिसाइड नहीं किया है कि तुम्हें सैलरी इतनी मिलनी चाहिए तो तुम्हें कुछ ही नहीं मिलेगी, 0/सन्नाटा मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में याद रखोगे, अगर फर्म को किसी ने लोन दे या ले रखा है तो उसे कहता है फर्म कि 6% पर एनम इज अलाउड। हम लोगों को लेना भी है, मस्ट भी लिख सकते हो, मस्ट बी अलाउड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है इंटरेस्ट लोन तो उतना ही लीजिए, 8%, 10%, 12% जितना दिया है वो लीजिए, और अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको लेना ही पड़ेगा 6%, लिखा हो या ना लिखा हो 6% आपको लेना ही लेना है। समझ में आ गई बातें? तो ये है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया, इसको कॉपी कर लें और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहां पर कहता है ग्रीश एंड सतीश आर पार्टनर, दिख रहा होगा जैसा आप लोगों को, इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वेर 5,60,000। ग्रीश और सतीश दो पार्टनर थे, ऑन 1 अप्रैल उन्होंने लगाया 5,60,000 और
4,75,000 इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। देयर आफ्टर ऑन 1 अगस्त 2000 जो भी समथिंग आपका होगा 1 अगस्त को वो डिसाइड करते हैं देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। कहने का मतलब है कि उन्होंने पहले बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया अनइक्वल अमाउंट से, लेकिन वो बोले कि चलो हम लोग जब इक्वल पार्टनर हैं तो क्या करते हैं अपने कैपिटल को भी इक्वल कर लेते हैं। तो भैया सतीश सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम 4,75,000 लाए हो तो तुम 25 और लेकर आओ, तुम्हारा 5 लाख हो जाएगा। और क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं मैं 60,000 रुपए घर ले जाऊंगा। ठीक, ये घर ले गया। इसमें डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मतलब सालाना, पूरे साल का। साल स्टार्ट हुआ अप्रैल में, खत्म कब होगा, 31 मार्च को। अब हम लोगों को 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले वर्किंग नोट में यहां निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं निकाल किसका रहा हूं, ग्रीश का निकाल रहा हूं। ग्रीश ने सबसे पहले पैसा कितना लगाया सर, 5,60,000। ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है सर, 6% इंटरेस्ट है। अब देखोगे ध्यान से, 5,60,000 लगाया तो, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल नहीं रहा, उसने अगस्त में उसको चेंज कर लिया, 60,000 वो घर ले गया। तो 5,60,000 अप्रैल से लेकर कहां तक रहा, अगस्त तक। कितने महीने उसके पास रहा, तो ध्यान दोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सर अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि वो 1 तारीख है। अगर ये 30 होता तो फिर हम लोग ले लेते क्योंकि वो लास्ट एंड हो जाता। ठीक है, अगस्त तो हमने यूज ही नहीं किया, तो हमने अप्रैल टू जुलाई ही यूज किया। ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हमने कितने मंथ्स यूज किया, 4 मंथ्स। तो इंटू कितना हो जाएगा, 4/12। ठीक, कट कर लें इसको, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 1 2 1 2, दैट इज हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 11,200। अब मुझे बताओगे 560 यहां से यहां तक आ गया। अब उसके कैपिटल जो है वो कितना हो गया, 5 लाख, जो अगस्त से लेकर कहां तक चलेगा, 31 मार्च तक। अब अगस्त से लेकर वो मार्च तक कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख पे मिलेगा। तो नेक्स्ट जो मंथ होगा वो मिलेगा 5 लाख इंटू 6/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए, तो अब जोड़ लें सर, अगस्त से लेकर मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। तो नेक्स्ट जो 8 मंथ्स मिलेगा वो इसको ये मिलेगा 5 लाख पे। काट दें, 6 2 जा 12, 2 4 जा 1 2, 1 2 5 4 जा 20। तो टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 31,200 इज द राइट आंसर ग्रीस का। वैसे ही आप सतीश का निकाल दोगे। फर्स्ट जो निकालोगे वो 4,75,000 पे निकालोगे, कितने मंथ्स के लिए, यहां से यहां तक 4 मंथ्स के लिए। तो पहले लिखोगे फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट जो निकलेगा वो 5 लाख पे निकलेगा। कहां से निकलेगा, अगस्त से लेकर कहां तक निकलेगा, 31 मार्च तक का निकलेगा। समझ में आ गई बातें, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पीएल एप्रोप्रिएशन। सर ये होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो ये जो टॉपिक्स है, ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आप अपने और आने वाली वीडियोस में। आप ये वीडियोस देख लिए, आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आगे की अगर वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, ताकि मैं और आगे इसके वीडियोस बना पाऊं, इसके पार्ट 2 पार्ट 3 में बना पाऊं। और उसके साथ आप अपना क्वेश्चन भी मेंशन कर दोगे ताकि मैं उस क्वेश्चंस को भी डील कर पाऊं। समझ में आ गई बातें। तो सारे कोई अपने अपने टॉपिक्स को, अपने अपने पॉइंट्स को इस चैप्टर से रिलेटेड जरूर मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके सारे और पीएल एप्रोप्रिएशन के जर्नल एंट्रीज, उसके रूल्स और उसके मेथड्स बनते कैसे हैं, बाकी एडजस्टमेंट की एंट्रीज और बहुत कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। समझ में आ गई बातें। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।